अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ शफान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल है और हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील पूरा पाकिस्तान उससे मुतासिर है। जनूबी पंजाब के हवाले से अगर हम खास तौर पर बात करें, वहाँ पे सैलाब इस वक्त बड़ी तबाही मचाता चला जा रहा है और अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। और इसमें नाजरीन एक चीज देखी गई है, पंजाब हुकूमत हो या जिली इंतजामिया हो, एसी साहब हो, डीसी साहब हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वो एक अनथक मेहनत कर रहे हैं, लोगों को हिफाजती मकामात पे पहुंचा रहे हैं और वो राशन जो है वो तकसीम किया जा रहा है, जो मेडिसन है, जो कैंप है, जो फ्लड के हवाले से जो बेसिक चीजें हैं वो दी जा रही है। तो आज हमारे प्रोग्राम में फैसलाबाद की तहसील सुमंदरी के असिस्टेंट कमिश्नर साहब कमर महमूद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर जो सुमंदरी तहसील है और उसके बज़फ़ाती जो इलाके हैं, वहाँ पे सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई है और लोगों को वहाँ पे हिफाजती मकामात पे पहुँचाया जा रहा है। तो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी कमर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कमर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैसलाबाद की जो तहसील है सुमंदरी, जब मज़फ़ाती जो इलाके हैं, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो मुतासिर हुई हैं सैलाब की वजह से, और कितने लोग मुतासिर हुए हैं, ज़िली हुकूमत इसमें क्या कर रही है, डीसी साहब के क्या अहकामात हैं, डीपीओ साहब या रेस्क्यू 1122 की जितनी टीमें हैं वो क्या कर रही है, इस हवाले से बताइएगा सर जी। जी बिल्कुल जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह समुद्री के में तो सारी चीज सेफ है, लेकिन हमारा मुलिका तहसील तादरेवाला के अंदर सैलाब में हम लोगों की ड्यूटी उधर लगी थी शहजादा पतन के ऊपर। वहां पे हमने बहुत सारे देहात से लोगों को खाली करवाया था, रेस्क्यू करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से बहुत सारा जानी नुकसान का कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। वहां पे किसी किस्म का जानवरों का नुकसान नहीं हुआ। लोग अपने महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल इन टाइम हो गए थे। 619 चक है, वहां पे हमने एक रेस्क्यू के लिए जो वहां पे एक कैंप लगाया हुआ था, वहां पे लोगों को शिफ्ट किया और इसी तरह अब पानी काफी हद तक उतर चुका है वहां पे। और हम अब जो समुद्री से जो है ना सैलाब मुतासिर के लिए सैलाब के लिए जो मुतासर लोग हैं उनको यहाँ से जो है ना वो सैलाब अमदादी फंड जो है ना वो मुहैया कर रहे हैं, जिसके ऊपर 200 जो है ग्रानों का रिलीफ पैकेज हमने भिजवाया है। वो वहाँ पे एसी जो है एसी तावले वाला उनकी वसात से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया करवाया है। और इसी तरह जानवरों के लिए चारा यहाँ से भिजवाया है, जिसमें 200 मन जो है वो सैलेज था, ट्राले थे चारे के, वो भिजवाए हैं जानवरों के लिए ताकि जो उनकी जरूरियात हैं वो पूरी की जा सके। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया जो चक मुतासिर हुए या तांदला वाला जो तहसील है वो मुतासिर हुई या सुमंदरी है, वहाँ पे जो हिफाजती इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। जिली हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, डीसी साहब, डीपीओ साहब, रेस्क्यू 1122, इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिली हुकूमत वहाँ पे हर वक्त मौजूद होते हैं। डीसी साहब डेली वहाँ पे विजिट करते हैं और इसी तरह जो भी वहाँ पे मुतासरीन को इमदाद हर तरह की दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू इन टाइम कर लिया था। इसके बाद तमाम लोगों को खाना 3 टाइम दिया जा रहा है और इसी तरह तमाम लोगों को खुराक जो भी उनकी जरूरियात है वो पूरी की जा रही है। इसके अलावा हम डीसी साहब ने तमाम 3 एसीज की ड्यूटी वहाँ पे लगाई थी। जो एसी समुद्री में खुद वहाँ पे मौजूद था और इसी तरह जो जड़ावाला के एसी भी और एसी सदर भी, हम तमाम अपनी टीमें लेके वहाँ पे गए थे, जिसमें रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस की टीम थी और वॉलंटियर्स जो थे वो हमारे साथ वहाँ मिलके जो है लोगों को रेस्क्यू करते रहे। और अभी भी वहाँ पे काफी तंजीमें हैं हमारी जो वहाँ पे उनको हर वक्त जो है वो वॉच करती हैं और जो भी उनकी जरूरियात है उनको पूरा किया जा रहा है। अच्छा कमर साहब, के जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जैसा कि आप फरमा रहे थे, ये बताइएगा कि इस सैलाबी सूरत हाल में उस तहसीलों में या फैसलाबाद में क्या कोई जानी नुकसान हुआ है, जानवरों का, इंसानों का, बच्चों का, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
نہیں خدا نخواستہ یہاں پہ کسی قسم کا اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ یہ پہلے ہی ایویکیو کر لیا گیا تھا، تمام لوگوں کو وہاں پہ ریسکیو کر لیا گیا تھا، کوئی الحمدللہ نہ کوئی جانوروں کا نقصان ہوا ہے اور اسی طرح نہ ہی کوئی اس طرح کوئی جانی نقصان ہوا ہے۔ تمام محفوظ مقامات پر فلڈ آنے سے پہلے ہی ڈی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے وہاں سے منتقل کروا دیے تھے۔ اچھا، یہ جو سیلاب آیا اس تحصیل کے اندر، کیا اس کو بریچ کیا گیا تھا یا کوئی بند ٹوٹی ہے یا اس میں برودی مواد رکھ کے اس کو سائڈ میں کیا گیا ہو کہ پانی کا جو زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو دیہاتوں میں چھوڑا جائے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال بنی؟ نہیں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں بنی۔ یہاں پہ دو مین بند ہیں جو تھے، ایک شہزادہ پتن اور ایک ماڑی پتن، وہ الحمدللہ محفوظ رہے ہیں۔ اس کا جو سٹرکچر تھا وہ باقاعدہ ٹیموں نے اس کو وزٹ کیا تھا ان ٹائم، اور الحمدللہ سب تمام کی مشاورت سے وہاں سے پانی جو 2 لاکھ سے اوپر ریلا تھا وہاں سے گزرا ہے، تو وہ بالکل محفوظ رہے ہیں۔ کسی سڑک کو بریچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی باندھ کو بریچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، الحمدللہ سیفلی جو ہے نا وہاں سے پانی جو ہے نا وہ گزر گیا ہے۔ اچھا قمر صاحب، یہ پنجاب حکومت کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس پورے سیلاب کے اندر 40 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، ہزاروں جانور اس میں متاثر ہو چکے ہیں، بچے ہیں اور باقی ان کے جو گھر ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں سیلاب آیا ہے وہاں جو گھروں کو نقصان ہوا ہے یا جن لوگوں کو حفاظتی مقامات پہ پہنچایا گیا ہے، کیا دوبارہ حکومت کا انسٹال دوبارہ ان کے گھر کرنے کا کوئی ارادہ یا پیکیجز کا اعلان کیا گیا، یا ڈی سی صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ حکومت کے کسی نمائندے نے رابطہ کر کے بتایا ہو کہ ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کر کے تاکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل اسی طرح جی، اس میں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہیں کہ جو بھی متاثرہ علاقہ ہے اس کا سروے پراپر کیا جائے، جو لوگوں کی فصلیں جو متاثر ہوئی ہیں ان کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے کہ ہر بندوں کی کتنی کتنی فصلیں جو کو ان کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا معاوضہ پے کرے گی، اور وہ اس کے لیے تمام جو ہے نا ابھی سروے ہو رہا ہے۔ جو بھی سیلاب کا پانی اترے گا تو اس کے جو پراپر اعداد و شمار کا تبھی پتہ چل سکے گا کہ کتنے لوگ افیکٹ ہوئے اس سے، کتنے اس میں خدا نخواستہ کسی جو فصلات افیکٹ ہوئی ہیں، کتنے گھر افیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ سارا اندازہ پانی اترنے کے بعد لگایا جائے گا۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے بالکل انسٹرکشنز ہیں کہ اس کا سروے پراپر کر کے تو ان کو جو ہے نا فوری جو بھی ان کا کمپنسیشن ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے، جو متاثر ہوئے گھر ہوئے، جانور ہوئے، زمینیں ہوئی، فصلیں ہوئی، وہ تو ہو چکا ہے، کیا آگے بھی کوئی ہے خطرہ بتایا جا رہا ہے وہاں کے علاقوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی خطرہ موجود ہو، یا ایسی کوئی چیزیں ہیں وہاں؟ نہیں خدا نخواستہ ادھر ابھی راوی میں تو یہاں پہ کوئی نہیں بتایا گیا کہ کوئی مزید کو پانی آنے کا خطرہ ہو۔ البتہ ستلج کے اندر الرٹ جاری کیا انہوں نے کہ ستلج میں جو وہ مزید پانی آنے کا خدشہ ہے، تو یہاں پہ ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی جو پانی گزر چکا ہے تو اس سے تو الحمدللہ اب تک محفوظ رہا ہے، تو مزید ابھی کوئی اس طرح کا کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا جس میں یہ کہا جا سکے کہ جی مزید کوئی ریلا آ رہا ہے یا مزید کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ ایسی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ اچھا قمر صاحب، ہم نے دیکھا ہم نے ہر ڈسٹرکٹ سے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ، ان کے لوگوں کو ہم نے لیا، مقامی ایم این ایز ایم پی ایس کو لیا، تو ہم نے وہاں ایک چیز ہم نے آبزرو کی کہ ہماری جو وہاں کی میڈیا ہے ہر ڈسٹرکٹ سے یا پورے پاکستان سے جس طریقے سے سیلاب کو کور کر رہی ہے یا اعداد و شمار بتا رہی ہے، تو اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنے میں یہ آئی کہ سنسنی پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک ڈر خوف پھیلایا جاتا ہے۔ ایک بندہ بیٹھ کے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بار بار ریپوسٹیں کر رہا ہے کاپی پیسٹ کر کے کہ فلاں چیز کو خطرہ ہے، فلاں تحصیل کو خطرہ ہے۔ یہ کیا یہ چیزیں بھی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے قمر صاحب؟ جی بالکل اس طرح ہے، سنسٹی پلائی جا رہی ہے، لیکن اس سے ٹھیک ہے نقصان تو خدا نخواستہ کوئی نہیں ہے، اس میں لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے، لیکن کوئی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ بات بالکل ہی خوف سے ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے خدا نخواستہ۔ تو اس میں
अवेयरनेस की हद तक ठीक है कि लोगों को बताया जाता है, मीडिया भी माशाल्लाह रिपोर्टिंग करता है, सबको बताता है इन टाइम, तो इससे जरा थोड़ा सा जो लोग हैं वो विजिलेंट हो जाते हैं और उनको फिर जो है वो पता चल जाता है कि जी यहाँ पे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, तो वो फिर महफूज मकाम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अदरवाइज कोई इस तरह का खुदा न खास्ता कोई अभी तक कोई नुकसान सामने नहीं आया, लेकिन ये आपकी वसातत से ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया वालों से भी कि वो खुदा न खास्ता कोई इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करें जिससे लोगों के जो हर्ट हों, जिनके उनके एहसास मजरू हों, तो उस तरह का कोई नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अदरवाइज मीडिया की पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। बाकी सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की कुछ चीजें लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस हद तक होनी चाहिए कि लोगों को मतलब कि इन टाइम इन्फॉर्म हो जाए कि खुदा न खास्ता को किसी किस्म का अगर खतरा है तो लोगों को उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन की हद तक ठीक है। अच्छा कमर साहब, मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे हैं। एक तो ये बताइएगा कि जहाँ पे भी सैलाब ने इलाकों को मुतासिर किया, वहाँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे डीसी साहब ने स्कूलों में जो छुट्टियाँ हैं उनका ऐलान कर दिया, वहाँ पे जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो लगा दिए गए। क्या आपकी तहसील या आपके ज़िले के अंदर क्या ऐसी सूरत हाल हुई कि स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई हों, बच्चों को कहा गया हो और वहाँ पे जो कैंप्स हैं वो लगा दिए गए हों या खैमा बस्ती कैंप कर दी गई हो, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तहसील समुंदरी के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लड नहीं है। तहसील तांदरा वाला जो हमारी मुलिका तहसील है उसमें मतलब फ्लड आया हुआ है और सिर्फ जो अफेक्टेड एरियाज है उनके अंदर स्कूलों को बंद करवाया गया है। बाकी जो स्कूल हैं वो अपने रूटीन के मुताबिक खुले हैं, चल रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे डेली बेसिस पे जा रहे हैं। यहाँ पे समुद्री में इस तरह का कोई किसी के इदारे को बंद नहीं किया गया। अच्छा कमर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप अपनी तहसील सुमंदरी या तांदेवाला या इसके अलावा फैसलाबाद की जो आवाम है उसको आप पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि ये एक कुदरती आफत है। तो इस हवाले से पब्लिक मैसेज आप अपनी तहसील को, अपनी फैसलाबाद की आवाम को क्या देना चाहेंगे? इसमें एक तो ये कि जब इंतजामिया जाती है उनके पास, उनको चाहिए कि उनके साथ ताउन करें। ज़ाहिरा इंतजामिया को पता होता है कि कितना पानी आ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वैलेंटाइन जो है ना वो इंतजामिया की बात सुनते हुए वहां से महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो जाए। और दूसरा लोगों को ये पैगाम है मेरी तरफ से कि जब जहाँ पे सैलाब आया हुआ है तो वहां पे ज्यादा राश ना करें। जो हमारे पत्तन है, माड़ी पत्तन है या शहजादा पत्तन है, जो पुल वगैरह हैं या यहाँ पे सैलाब आया हुआ है वहां पे जमा ना हुआ जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता किसी वक्त भी जब पानी आता है तो कहीं से भी जो है ना वो नीचे से जमीन स्लिप हो जाती है, तो खुदा न खास्ता नुकसान का अंदेशा होता है। बस यही पैगाम है कि वहां पे से दूर रहा जाए पानी से, और लोगों जो है उनको रिक्वेस्ट यही है कि वो इंतजामिया के साथ तावन करें हर तरह से। मेहरबानी। जी नाजरीन, हमारे साथ फैसलाबाद की तहसील सुमंदरी के असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से ये कहा गया कि फैसलाबाद की तहसील सुमंदरी और तांदावाला में जो सैलाबी सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। जो जिली इंतजामिया है वो काफ़ी मुतहर्रिक है, लोगों को हिफाजती मकामात पे पहुँचा रही है। वहाँ जो राशन है, जो जानवरों का चारा है या बच्चों में मेडिकल कैंप्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी मामलात को हाईलाइट किया जा रहा है और वहाँ पे जो सैलाबी सूरत हाल है वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मकामात ऐसे हैं, कुछ तहसीलें ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने सैलाब ने मुतासिर किया है और पंजाब हुकूमत इस हवाले से अच्छे इक़दामात कर रही है। एसी साहब की जानिब से ये कहा गया और इनका जो पब्लिक मैसेज है वो ये था कि जो अवाम है मुतासरा जो जगह है सैलाब वाली वहाँ से जाने से गुरेज करें, अपने जानवरों को, अपने बच्चों को हिफाजती मकामात पे करें। अगर किसी जगह पे खतरा है सैलाब का तो वहाँ जिली इंतजामिया से रब्ता किया जाए या तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर है या वहाँ से जो टीमें हैं उनसे रब्ता किया जाए ताकि जानों को बचाया जा सके। नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक दफा दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने मेजबान आरिफ अशरफ जतोई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।